हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th की मेन कोर्स बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। गांव से बाहर पढ़ाई करने जाने से पहले ऑथर का अपनी दादी के साथ जो रिलेशनशिप था उसके तीनों फेज़ को आपको मेंशन करना है। आंसर इज़ द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are given below। The first phase was the period of the author's early childhood। पहला फेज़ था ऑथर का शुरुआती बचपन का। During this phase he used to live with his grandmother in the village। इस फेज़ में वह अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रहता था। द ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम। ग्रैंडमदर उसकी केयर किया करती थी। फ्रॉम वेकिंग हिम अप एंड गेटिंग हिम रेडी टू अकम्पनीइंग हिम टू द स्कूल। वही उसको तैयार किया करती थी और वही उसके साथ स्कूल जाया करती थी। बोथ शेयर्ड अ गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर। दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छी फ्रेंडशिप चलती थी। द सेकेंड फेज वॉज द टाइम व्हेन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर मूव्ड टू द सिटी टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स। सेकेंड फेज उस समय से शुरू होता है जब ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर दोनों ऑथर के पेरेंट्स के यहाँ सिटी वाले मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। यहाँ से उनकी फ्रेंडशिप जो कि उनके चाइल्डहुड में, उनके बचपन में थी, यहाँ से उसका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। क्योंकि शहर वाले मकान में एक दूसरे से उनका मिलना बहुत कम हो पाता था। द थर्ड फेज वॉज द टाइम द ऑथर जॉइंड यूनिवर्सिटी। इस स्टोरी में थर्ड फेज़ तब आता है जब ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उसको ज्वाइन कर लेता है। ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। उसको अपना खुद का एक रूम अलॉट कर दिया जाता है। एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और अब जो थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। द ग्रैंड मदर टर्न्स टू व्हील स्पिनिंग and reciting prayers all day long. She accepts her seclusion with silence। होता यह है कि ऑथर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है और दादी को टाइम नहीं दे पाता है। ग्रैंड मदर भी अपने स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा चलाने में बिजी हो जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि अब उसको अकेले ही रहना है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। 3 रीज़न बताइए कि क्यों ऑथर की ग्रैंडमदर डिस्टर्ब मीन्स अपने आप में अकेलापन फील करने लगती है। when he started going to the city school, जब ऑथर सिटी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना शुरू कर देता है। इसका आंसर है द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अनहैप्पी आफ्टर नोइंग दैट द थिंग्स टॉट टू हिम एट स्कूल वर रिलेटेड टू वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। ऑथर की दादी बहुत सैड फील करती है ये जानकर दैट द थिंग्स टॉट टू हिम एट स्कूल कि जो चीज़ें ऑथर को स्कूल में पढ़ाई जाती हैं
वर रिलेटेड टू वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। उन सब में केवल वेस्टर्न साइंस का ही समावेश है। सेकेंडली, शी डिड नॉट बिलीव सच थिंग्स दैट वर टॉट एट हिज न्यू स्कूल्स। दूसरी बात ये थी कि उसको नए स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था, दादी उन बातों पर यकीन नहीं करती थी। शी वॉज डिस्टर्ब्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। इस बात से भी वो डिस्टर्ब हो जाती थी जब उसको ये मालूम चलता था कि उसकी पढ़ाई में कहीं भी गॉड या स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ाया जाता है। थर्डली, शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूज़िक लेसन्स बीइंग गिवन एट स्कूल। तीसरी बात जो उसको दुखी कर देती थी वो ये थी कि ऑथर को उसके स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाया जाता था। शी कंसिडर्ड म्यूज़िक सूटेबल ओनली फॉर द पीपल विथ लो डिग्निटी। ग्रैंड मदर का मानना था कि म्यूज़िक सीखना छोटी जाति वालों का काम होता है। द डिसअप्रूवल ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज विजिबल इन हर साइलेंस। वो अपने इस डिसअप्रूवल को बोलकर नहीं बल्कि चुप रहकर एक्सप्लेन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड वाइल टॉकिंग टू ईच अदर। आपको क्या लगता है जब ऑथर और उसकी दादी बात करते होंगे तो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते होंगे? आंसर है द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर माइट हैव यूज्ड देयर मदर टंग टू कन्वर्स विथ ईच अदर। ऑथर और उसकी दादी शायद अपनी मदर टंग यूज करते होंगे एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते समय। एज द ऑथर खुशवंत सिंह बिलोंग्स टू पंजाब, जैसा कि आप जानते हैं खुशवंत सिंह पंजाब से थे। द लैंग्वेज यूज्ड बाय देम माइट बी पंजाबी। तो शायद ये कह सकते हैं कि खुशवंत सिंह और उसकी दादी अपनी मदर टंग पंजाबी में ही एक दूसरे से बात करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू से अ डिलैपिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में डिलैपिडेटेड ड्रम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आंसर इज़ इन हिंदी। जैसा कि हम हिंदी बोलते हैं और क्वेश्चन में कहा था हाउ वुड यू से इन योर लैंग्वेज, सो आवर लैंग्वेज इज़ हिंदी। सो इन हिंदी वी वुड कॉल अ डिलैपिडेटेड ड्रम एज फटा हुआ ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। 3 ऐसे रास्ते बताइए जिसमें ऑथर की ग्रैंडमदर ने अपने दिन बिताए हों जब वो बड़ा हो रहा था। आंसर इज़ द ऑथर्स ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। ऑथर की दादी ने अपने अकेलेपन को बिना किसी बहस किए चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। शी स्पेंड हर डेज ऑफ लोनलीनेस बाय एंगेजिंग हर सेल्फ इन द व्हील स्पिनिंग एक्टिविटी, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज। उसने अपने अकेलेपन के दिनों को कभी व्हील स्पिनिंग मीन्स चरखा चलाकर, कभी प्रेयर करके और कभी चिड़ियों को दाना खिलाकर अपने उस अकेलेपन को बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन। What are the different ways in which we come to know this? हमें कैसे मालूम चलता है कि ऑथर की ग्रैंडमदर एक रिलीजियस लेडी थी, एक धार्मिक महिला थी? द आंसर इज़ द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस लेडी विद अ काइंड हार्ट। हमने स्टोरी पढ़ा है कि दादी, जो ऑथर की दादी थी,
वो एक रिलीजियस लेडी थी जिसका एक बहुत ही काइंड हार्ट था, एक दयालु हार्ट वाली रिलीजियस लेडी। शी मूव्ड अबाउट इन द हाउस टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। ये सारी बातें स्टोरी के बीच में हमें बताई गई हैं। वह पूरे मकान में घूमती रहती थी। टेलिंग द बीट्स मीन्स माला जपते हुए ऑफ हर रोजरी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उसके लिप्स प्रेयर में हिलते रहते थे। यहाँ प्रेयर को कहा गया है इनऑडिबल, मीन्स वो प्रेयर करती थी, होंठ हिलते हुए दिखते थे लेकिन सुनाई नहीं देती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग होपिंग दैट द ऑथर वुड लर्न इट बाय हार्ट। वह अपनी मॉर्निंग प्रेयर भी मोनोटोनस मीन्स एक ही सुर में गाया करती थी, इस उम्मीद में कि शायद ऑथर उसको सुन के सीख रहा होगा। एवरी डे शी वेंट अलॉन्ग विद द ऑथर टू हिज स्कूल। हर रोज़ वो ऑथर के साथ उसके स्कूल भी जाया करती थी। एंड सैट इन द टेम्पल दैट वॉज अटैच्ड टू इट रीडिंग द होली बुक्स फॉर आवर्स। और जब तक ऑथर अपने स्कूल में पढ़ाई करता था, दादी स्कूल के बाजू में बने मंदिर में बैठकर होली बुक्स मीन्स पवित्र पुस्तकें पढ़ा करती थी। शी बिलीव्ड इन द टीचिंग अबाउट गॉड and scriptures and did not like that her grandson was not taught about them in the city school. दादी का मानना था कि पढ़ाई तो केवल गॉड और स्क्रिप्चर्स को लेकर ही की जाती है और उसके सिटी वाले स्कूल में ये सब बातें उसको नहीं सिखाई जाती थी। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे शी टर्न्ड टू रिसाइटिंग प्रेयर्स थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उसने पूरे दिन भर अपनी मॉर्निंग प्रेयर, जो पहले केवल मॉर्निंग में किया करती थी, अब पूरे दिन वो प्रेयर करती रहती थी। बिफोर डाइंग शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर फैमिली मेम्बर्स। और मरते समय तक तो उसका ऐसा वक्त आ गया था कि उसने सारे फैमिली मेम्बर से बात करना ही बंद कर दिया था। एंड टर्न टू प्रेयर्स, और 24 घंटे प्रेयर ही करती रहती थी। एंड काउंटिंग द बीट्स, और अपनी माला जपती रहती थी। Next question is describe the changing relationship between the author and his grandmother. ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर के बीच में जो रिलेशनशिप में चेंज आ रहा था उसको डिस्क्राइब करना है। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या एक दूसरे के प्रति उनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी चेंज हुई थी? द आंसर इज़ द स्टोरी डिस्क्राइब्स द एंटायर फेज ऑफ रिलेशनशिप शेयर्ड बाय द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। ये पूरी स्टोरी ऑथर खुशवंत सिंह और उसकी दादी के बीच की रिलेशनशिप को ही एक्सप्रेस करती है। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, अपने बचपन में, द ऑथर शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ हिज ग्रैंडमदर। हमें दिखाया गया है स्टोरी में कि ऑथर का अपनी दादी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। हाउएवर दैट टाई ऑफ फ्रेंडशिप लूजनड अ लिटिल when they both shifted to his parents' city house. उनकी फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे ढीला पड़ता जा रहा था। कब से? जब से वो सिटी वाले मकान में अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए वहाँ पर शिफ्ट हुए थे। शी नो लॉन्गर accompanied him to the school. अब दादी उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी। एंड कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स, और उसकी होमवर्क में, उसके लेसन्स कंप्लीट कराने में दादी उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। देयर वॉज अ फर्दर क्रैक इन द रिलेशनशिप। अब उनके रिलेशनशिप में छोटी सी दरार आ चुकी थी। व्हेन द ऑथर जॉइंड यूनिवर्सिटी एज ही वॉज गिवन अ प्राइवेट रूम एंड द कॉमन लिंक बिटवीन देम वॉज स्नैप्ड। जब ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया, उसको उसका एक अलग से कमरा दिया गया, और अब जो उन दोनों के बीच में कॉमन लिंक थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। दे वर फर्दर डिस्टेंस्ड फ्रॉम ईच अदर व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर 5 years.
जब 5 साल के लिए ऑथर बाहर रहने गया तो उनके बीच का जो बॉन्ड था वो काफ़ी कम हो चुका था, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ चुकी थी। इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिलेशनशिप, भले ही रिलेशनशिप में ये चेंजेस आए हों ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन, जो कि उस सिचुएशन की मांग थी। ये कोई ज़बरदस्ती में बनाया गया डिस्टेंस नहीं था, बल्कि जो सिचुएशंस थी उसकी वजह से बन गया था। तो भले ही ये जो डिस्टेंस आ चुका था उनकी रिलेशनशिप में, देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर रिमेन्ड अनचेंज्ड, एक दूसरे के प्रति उनकी जो फीलिंग्स थी वो नहीं बदली थी। दो शी डिड नॉट डिस्प्ले हर इमोशंस, भले ही दादी अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाती थी। व्हेन द ऑथर वॉज लीविंग फॉर अब्रोड, उसके सामने ही ऑथर मीन्स उसका पोता बहुत दूर रहने के लिए जा रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग उस समय एक्सप्लेन नहीं कर पाई। शी होल हार्टेडली सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब उसका पोता वहाँ से लौट के वापस आता है, वो उसके घर आने को एक वीर के युद्ध जीत कर लौटने की भांति सेलिब्रेट करती है और दिन भर ढोलक बजाकर उसके सम्मान में गीत गाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ऑथर की ग्रैंडमदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली पर्सन थी? इफ़ यस, गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। यदि हाँ, तो चैप्टर से इसके लिए एग्जाम्पल निकाल के दिखाएं। आंसर इज़ येस, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। द इंस्टेंसेस टू प्रूव दिस आर गिवन बिलो। नंबर 1, the author's grandmother was a person strong in character. She was a picture of contentment. Number 2, she had her own thoughts about learning at school. She considered the teaching of scriptures to be more fruitful than science and music. वो ये बात साफ साफ कह देती है कि स्कूल में जो साइंस और म्यूजिक पढ़ाई जा रही है उससे काफ़ी अच्छा होता यदि बच्चों को गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता। इन हर फेज ऑफ लोनलीनेस एंड सेक्लूजन, शी टुक टू व्हील स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पैरोज। अकेलेपन के समय में भी उसने अपना वक्त बिताया व्हील स्पिनिंग मीन्स चरखा चलाने में और स्पैरोज़ को दाना डालने में। शी अपीयर्ड composed and did not display any emotions when the author decided to go abroad for studies. उसका पोता उसके सामने बहुत दूर रहने के लिए जा रहा था, लेकिन दादी ने कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग वहाँ पर सबके सामने शो नहीं होने दी। Ignoring everyone who tried to stop her, she sang for several hours celebrating the homecoming of her grandson. और जब उसका पोता लौट के घर वापस आता है तो सबके मना करने के बाद भी कई घंटों तक वो ढोलक बजा बजा कर उसके लिए गीत गाती रहती है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ, जब उसकी ज़िंदगी के कुछ ही क्षण बचे थे, ignoring the protests of her family members, she stopped talking to everyone. सब लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन दादी ने सबसे बात करनी बंद कर दी थी। and took to reciting prayers and telling her beads, और बस चुपचाप बैठकर प्रेयर कर रही थी और माला को जपती जा रही थी। Next question is, mention the old way in which the author's grandmother behaved just before she died. कुछ अजीब हुआ था उस समय जब ऑथर की ग्रैंडमदर मरने वाली थी,
उसके पहले ऑथर की ग्रैंडमदर ने जो बिहेवियर शो किया उसमें क्या अजीब था? आंसर इज़ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उसने प्रेयर करनी बंद कर दी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वह किसी से भी बात करके 1 मिनट का समय भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी ले पीसफुली इन बेड। वह चुपचाप पलंग पर शांत होकर लेट गई। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि घर में किसी को भी कुछ भी शक हो पाता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। उसके होंठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी बेजान उंगलियों में से माला नीचे गिर गई। The last question is, mention the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. ऑथर की ग्रैंडमदर की मौत हो जाने के बाद स्पैरोज़ ने अपना दुख कैसे एक्सप्रेस किया? द आंसर इज़ द ऑथर्स ग्रैंडमदर शेयर्ड अ यूनिक बॉन्ड विद द स्पैरोज़। ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी उसकी स्पैरोज़ के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग थी। शी सीम्ड एट हर हैप्पीएस्ट सेल्फ वाइल फीडिंग द स्पैरोज़। उसने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय स्पैरोज़ को दाना खिलाने में बिताया था। द डे द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जिस दिन ऑथर की दादी की मृत्यु हुई, thousands of sparrows sat scattered around the dead body. कई हजारों स्पैरोज़ डेड बॉडी के चारों तरफ आकर बैठ गई। They sat there in utter silence, mourning the death of the grandmother. आकर चुपचाप वहाँ बैठ गए। ऐसा लगा जैसे वो भी दादी की मौत पर शोक मनाने के लिए आए हों। They took no notice of the bread crumbs thrown at them. उनकी तरफ फेंके गए रोटी के टुकड़ों पर उनने कोई ध्यान नहीं दिया। And flew away silently after the body was carried for the final rites. और जब दादी की बॉडी को ले जाया जा रहा था तो सारे स्पैरोज़ चुपचाप वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द ब्रेड क्रम्स वर स्वेप्ट अवे इनटू द डस्टबिन बाय द स्वीपर। अगली सुबह उन रोटी के टुकड़ों को स्वीपर द्वारा डस्टबिन में डाल दिया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।